अब यहाँ पे देखो बिल्स। बिल्स अभी आप समझना कि सर हम तो पहले एक चीज जाने थे कि पार्लियामेंट का मेन काम है बिल को एक्ट बनाना। सो एक्ट क्या है? बिल का पास हुआ वर्जन। बिल क्या है? एक्ट का बिना पास हुआ वर्जन। तो अभी जब बिल आ रहा है आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं, आपको मैं बताते जाता हूं। बिल्स 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के बिल्स क्या क्या हैं लिख देते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे, सबसे पहला बिल होता है ऑर्डिनरी बिल। दूसरा प्रकार का बिल होता है मनी बिल और तीसरा प्रकार का होता है अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल। अब देखिए, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी कहते हैं, ये सब एक्ट बन जाते हैं। ऑर्डिनरी बिल किसको कहते हैं? जो कि ऑर्डिनरी देश का लॉ बनाने के लिए, कोई भी कानून लाना है, कोई भी लॉ बनाना है, सिंपल देश को चलाने के लिए, वो इस कैटेगरी में आता है ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल रिलेटेड आप इतना समझना, ये फाइनेंस रिलेटेड है, टैक्सेस रिलेटेड है, तो उसके रिलेटेड में कोई भी मेजर चेंजेस करना होगा तो उसको मनी बिल के लिए क्लासीफाई किया जाता है। और तीसरा यहाँ पे रहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट का मतलब इतना समझना, संविधान को चेंज करना। संविधान को चेंज करना मतलब जैसे आप लोग फोटो एडिट करते हैं, एडिट में 2 ही चीज हो सकता है क्या? या तो हम कुछ एलिमेंट को ऐड करते हैं या हम कुछ एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से निकालते हैं। तो उसी एडिशन और सब्सट्रैक्शन को जब आप फोटो में कर रहे हो तो उसको हम एडिट कहते हैं। कोई पीडीएफ फाइल में कह रहे हो तो उसको एडिट कहते हैं। जब हम संविधान को एडिट करते हैं तब उसके लिए एक वर्ड दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। सो इसको क्या कहलाते हैं? सो अमेंडमेंट इट रेफर्स टू the changes we make in the constitution, either we add something or we remove something, so that part is called amendment। क्लियर है? अब देखते हैं क्या है। अब यहां पे जान गए हैं, यहां पे मैं समझा रहा हूं और मेरा समझाने का एक तरीका में यह है कि मैं एक नंबर लिख रहा हूं, आप उस नंबर को लिख लें। क्या इस नंबर को लिख लें? सर ये बिल्स आप बोले 2 घर हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, करेक्ट? तो इन दोनों घर में इन तीनों बिल का रिलेटेड अलग अलग पावर्स हैं। उस पावर्स को समझाने, मैं तो समझाने के लिए भी तैयार हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले अगर मेरे को एक नंबर दिया जाए, एक पावर दिया जाए कि अगर सर आउट ऑफ 100% अगर है, जिसमें 50% हमने लोकसभा को पावर दिया है और 50% हमने राज्यसभा को पावर दिया है, तो इस बिल रिलेटेड उनका पावर शेयरिंग रेशियो कैसा होगा? तो कुछ इस प्रकार का होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ऑर्डिनरी बिल रिलेटेड लोकसभा और राज्यसभा का पावर को अगर मुझे शेयर करना है, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं इलस्ट्रेशन समझाने के लिए। तो ऑर्डिनरी बिल रिलेटेड लोकसभा और राज्यसभा का पावर शेयरिंग रेशियो कैसा होगा? मेरे हिसाब से ये है 51:49%। मतलब किसको 51 मिला है? लोकसभा को 51, थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा मिला है, और राज्यसभा को यहां पे मिला है 49। मतलब आप एक चीज ध्यान रखना कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा कि 51 और 49? आप तो ये भी लिख सकते थे कि 50 और 50%। ऐसा लिखने का वजह है जो अभी मैं समझाऊंगा, आपको समझ में धीरे धीरे आएगा, बट अभी के लिए आप समझ ले कि ऑर्डिनरी बिल रिलेटेड किसको ज्यादा पावर दिया गया, थोड़ा सा कंपैरेटिव ज्यादा पावर, दैट इज लोकसभा को 51 और राज्यसभा को 49। मतलब ज्यादा पावर दिया गया पर ज्यादा मार्जिन में नहीं दिया गया, छोटा मार्जिन में दिया गया, वो आपको पता चलेगा। तो सर ये तो समझ में आ गया, ऑर्डिनरी बिल रिलेटेड अगर पावर शेयरिंग रेशियो का बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा पावर लोकसभा को दिया गया, उससे थोड़ा कंपैरेटिव पावर थोड़ा लेस दिया गया राज्यसभा को। ठीक है सर? तो मनी बिल रिलेटेड पावर कैसा दिया गया? मनी बिल रिलेटेड पावर यहां पे दिया गया है 99:1। आए सर ये कैसा पावर है? यहां तो सारा का सारा ही पावर आपने एक ही घर को दे दिया। कौन सा लकी घर है ये घर है लोकसभा। लोकसभा को बहुत ही ज्यादा पावर दिया गया है। ज्यादा क्या, सारा का सारा ही पावर दिया गया है। जब सारा का सारा पावर दिया गया है तो उसी पावर को, शेयरिंग को, रेशियो को मुझे को डिनोट करना है, तो मैं आपको डिनोट कर रहा हूं 99:1। जब हम पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे कि यहाँ पे राज्यसभा को कम पावर और लोकसभा को ज्यादा क्यों दिया गया है, लोकसभा को इतना ज्यादा पावर क्यों दिया गया। आप जब प्रोसीजर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? उसी हिसाब से सर ये तो समझ में आ गया 51:45, लोकसभा को थोड़ा ज्यादा, यहाँ तो लोकसभा को सबसे ही ज्यादा पावर दिया गया है, 99% पावर दे दिया गया। अब अमेंडमेंट रिलेटेड पावर सर कितना दिया गया? ये पावर दिया गया है 50:50। अच्छा, 50:50 का पावर का मतलब यह है सर कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को बराबर का पावर दिया गया है। यस, लोकसभा और राज्यसभा को डेफिनेटली बराबर का पावर दिया गया है, ताकि संविधान संशोधन करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और जब हम संविधान को चेंज कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि दोनों घर को बराबर पावर मिले, ताकि कोई किसी चीज पे सवाल ना उठा पाए। अगर मान के चलो यहाँ पे 50-50% पावर क्यों दिया गया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, तो इसीलिए दोनों घर का सहमति जरूरी है, बराबर पावर। तो सर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा पावर क्यों दिया गया? क्योंकि लोकसभा को थोड़ा सा ज्यादा पावर दिया गया, क्योंकि ऑर्डिनरी लॉ बनाना है, आम आदमी ने ही उनको चुन के भेजा है और आम आदमी के लिए ही नियम बना रहे हैं, थोड़ा सा पावर उनको ज्यादा दे दो। अगर पावर यहाँ भी 50-50 करते थे तो क्या होता?
फिर तो कोई कानून बन ही नहीं पाता। तो लोकसभा को थोड़ा सा एज देना पड़ता है। और यहाँ पे सर ऐसा क्या बात हो गया कि टोटल सारा का सारा पावर इसको दे दिया गया? क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का पैसा रिलेटेड बात है। जब लोगों का पैसा रिलेटेड बात है तो लोगों का पैसा का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का चुना हुआ सरकार को ही देंगे। सबसे ज़्यादा पावर उनको ही दे दो। क्लियर है? अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये 3 चीज समझ गया, आप स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले, क्योंकि जब मैं आपका प्रोसीजर पढ़ाऊंगा देखना अभी बहुत मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पावर क्यों है। और देखो असली मजा ना पढ़ने का ये है कि आप अगर ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ के रखो, आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा। और सिर्फ यही नहीं, स्कूल में भी आप जाके किसी को भी मैं चैलेंज देके देख रहा हूँ कि कोई भी ये लेक्चर देखेगा, सुनेगा, उसके बाद जाएगा और स्कूल में या कहीं भी अपने दोस्तों को बैठा के कभी भी आप पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे मुंह जुबानी समझा सकते हो। एक बार आपने ये चीज समझा दिया तो देखना क्या बदलाव आता है आप में और कितना कॉन्फिडेंस आता है इस चैप्टर को रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें एक और एक एलिमेंट बताना है, फिर मैं एक इंडिविजुअली इन तीनों का प्रोसेस बताऊंगा। सर ये क्या? कोई भी आपको लॉ अगर बनाना है तो सर इसी प्रोसेस में ये तीनों से गुजरेगा। क्या मतलब? पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो लॉ जब बनेगा, ध्यान से देखिए, इस तरफ से हम बिल डालेंगे, इधर से इस घर से गुजरेगा, ये दोनों घर से गुजरेगा, प्रेसिडेंट से गुजरेगा और फाइनली बिल निकल के बाहर आएगा एक्ट के रूप में। ये प्रोसेस है। कभी कभी इन दोनों का पोजीशन चेंज भी हो जाता है, वो बिल के हिसाब से होगा, बट अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि कोई भी बिल को अगर आपको कानून बनाना है तो आपको पार्लियामेंट के तीनों यूनिट से गुजरना पड़ेगा। लोकसभा को भी पास करना पड़ेगा, राज्यसभा को भी पास करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को भी पास करना पड़ेगा, तब देश में कानून बनेगा। तो अब हम एक एक करके प्रोसेस को जानते हैं। मैं आपको शॉर्ट एंड क्लिप्स में समझाऊंगा, ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं जाऊंगा ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। तो अब बढ़ते हैं पहला बिल की ओर। पहला बिल कौन सा है? ऑर्डिनरी बिल। तो अब आपको ऑर्डिनरी बिल जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि सर 51:49 पावर क्यों दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।